अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपनी बिजली के बिल पर कैसे काबू पा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो वापडा के सार्फिन हैं हमारे समेत, वो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल से परेशान है। तो हम चंद ऐसी जेन्युइन ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बिजली के बिल पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं मोहम्मद सकलैन और आप देख रहे हैं MS पाक सोलर। उम्मीद है कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि आपका जो UPS है उसके साथ जो आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी लाइफ अभी तक चल रही है। उसकी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 साल की वारंटी होती है। जैसे उसकी वारंटी ख़त्म होती है तो उसकी लाइफ भी उसी हिसाब से कम हो चुकी होती है। तो जो हमारी पुरानी बैटरी होती है वो चार्ज होते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है और डिस्चार्ज वो फ़ौरन हो जाती है, जिसका हमें नुकसान ये देखने को मिल रहा होता है कि हमारा जो UPS या सोलर इन्वर्टर है, कुछ भी चीज़ है, वो उसको मुसलसल चार्ज करती जा रही होती है, जिससे हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपकी बैटरी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है या आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है तो अब वक्त आ गया है आपकी बैटरी को तब्दील करने का। आप कोशिश करें कि आपकी जो बैटरी है आप उसको तब्दील कर दें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन बैटरी ख़रीद कर इस्तेमाल कर लें, या आप कोशिश करें कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करें। उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और उसमें मसाइल भी हमें कम से कम देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा आजमूदा तरीका। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपकी बिजली का जो बिल होता है उसकी बैक साइड पे वापडा वालों ने आप लोगों को वार्निंग दे रखी होती है कि पीक टाइम में आप अपना लोड जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। आपको पता होगा कि जो पीक टाइम में हमारा यूनिट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। गर्मियों में आपको पता है कि जो हमारा पीक टाइम होता है वो शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रहता है। तो उस दौरान आप कोशिश करें कि जो आपका हैवी लोड है या जो ज़्यादा टार्क लोड है आप उसको कम कर दें। मिसाल के तौर पर आपका जो AC है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं किसी तरीके से, तो आप अपने AC को बंद कर दें। और उसके अलावा जो आपके पानी वाली मोटर और फ्रिज है या इस्त्री है, ओवन वगैरह है, आप इन हैवी लोड चीज़ों को बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजप्शन करती हैं और उस दौरान जो पीक टाइम में हमें बिल है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि आपने जो वायरिंग करवा रखी है, आप इस बात की तसल्ली करें कि जो आपने वायरिंग करवा रखी है क्या आया वो ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हजरात ने ये गलती की हुई होती है कि दोनों मीटरों की जो न्यूट्रल है वो आपस में कॉमन कर दी गई होती है। उस वक्त होता यह है कि आप तो ऐसा करते हैं, जब एक मीटर की बिजली चली जाती है तो आप चेंज ओवर को घुमा के दूसरे मीटर पर कर लेते हैं। तो न्यूट्रल जब कॉमन होती है तो वो दोनों मीटर काम कर रहे होते हैं। तो वायरिंग का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा वायरिंग में एक और चीज़ आ जाती है जो कि हमारी वायर है। तो वायर हमेशा आपने पूरी गेज वाली और अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि लॉसेस भी होते हैं। जितनी आपकी नाकिस तार होगी, लॉसेस उतने ज़्यादा होंगे और आपकी एनर्जी जो है वो उतनी ज़्यादा ज़ाया हो रही होगी और बिल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो आपने वायरिंग का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, हम आपको चौथा एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस तरीके पर अमल कर लेते हैं तो आप अपनी बिजली के बिल पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। दोस्तों, चौथा हमारा तरीका ये है कि अगर आपके घर में अभी तक पुराना टीवी इस्तेमाल हो रहा है तो अब वक्त आ गया है अपने उस पुराने टीवी को साइड पे करें और नया LED टीवी या LCD टीवी लेकर आएँ। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा पुराना टीवी है वो तकरीबन 150 वाट से भी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा होता है, और जो हमारे अब नए आने वाले टीवी हैं या LCD है और LED टीवीज़ हैं वो तकरीबन 30 से 40 वाट तक कंजप्शन करते हैं। तो यकीनन आपको बिजली के बिल में इससे भी काफ़ी हद तक बचत देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको पांचवा ऐसा तरीका बता देता हूं कि जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी बिजली के बिल में काफ़ी हद तक बचत आपको देखने को मिलेगी। पांचवा तरीका दोस्तों हमारा ये है कि आप लोग जो घर में AC इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो पुराना है, यानी जो पुराना हमारा AC होता है वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है, आपको पता है कि उसका टार्क लोड भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। तो अब आप इन्वर्टर AC खरीद लें। जो हमारे इन्वर्टर ACs हैं उनके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगी हुई होती हैं जो उसके टार्क को भी काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। और पुराना AC जो हमारा होता है उसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो मुसलसल चलती रहती है, वो मतलब टेम्परेचर के हिसाब से सेट नहीं होती।
जो अब इन्वर्टर एसीज आ रहे हैं उनके अंदर नए जदीद फीचर्स आ गए हैं जो काफ़ी हद तक बिजली जो है वो बचा रहे होते हैं हमारी। दोस्तों जो हमारे पुराने एसी हैं वो अगर 2000 वाट तक हमारी बिजली खर्च कर रहे हैं तो उनके मुकाबले में जो आजकल नए इन्वर्टर एसी आए हुए हैं 50% कम बिजली जो है वो हमारी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारा पुराना एसी है वो 2000 वाट खर्च कर रहा है, तो जो उसके बदले में हम नया एसी इन्वर्टर एसी लगाएंगे वो 1000 वाट तक हमारी कंजप्शन करेगा। उसके बाद दोस्तों एक और अगला तरीका आप लोगों से शेयर करता चलो, वो ये है कि आप सोलर सिस्टम लगवा लें, क्योंकि कहा जाता है कि जिन मुल्कों में या जिन इलाकों में 165 दिन मुसलसल सूरज निकल रहा है उन इलाकों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में कम अज कम भी 300 दिनों में जो है हमारा सूरज आ रहा होता है। अब ये वक्त है कि आप सोलर लगवा लें और सोलर पर आ जाएं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला तरीका है वो ये है कि अगर आपके घर में अभी तक पुराने एनर्जी सेवर बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं तो अब ये वक्त आ गया आप उन बल्ब्स को उतार कर अपने उन बल्ब्स की जगह LED बल्ब इस्तेमाल करें। अब LED बल्ब तो आपने खरीद लिया, उसमें जो शिकायत हमें देखने को मिल रही होती है वो ये होती है कि जिन लोगों को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप LED बल्ब लगवा लें वो यही कह रहे होते हैं कि भाई वो तो महीने बाद या 2 महीने बाद ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि आप चूड़ी वाला बल्ब हमेशा खरीदें। चूड़ी वाला जो हमारा बल्ब होता है उसकी लाइफ हमें देखने को ज़्यादा मिल रही होती है, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ जो है वो ज़्यादातर टाइट हो जाती हैं और उसमें जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और वो ख़राब होने का खदशा नहीं होता। उसके बाद दोस्तों एक एक्स्ट्रा टिप जो है वो आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपके घर में जितनी भी मोटर्स इस्तेमाल हो रही हैं, पंखों में मोटर्स इस्तेमाल हो रही हैं, आपकी पानी वाली मोटर इस्तेमाल हो रही है, उसका बैरिंग जब भी ख़राब हो तो आपने उसको रिपेयर करवाने में देर नहीं लगानी। आपने उसका बैरिंग जो है वो फ़ौरन तब्दील करवाना है, क्योंकि किसी भी मोटर का जब बैरिंग ख़राब होता है तो वो ज़्यादा लोड लेती है और ज़्यादा लोड लेने की वजह से भी आपको बिल ज़्यादा आ रहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको आज की हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम बहुत सी वीडियोज़ पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।